सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है। आरिसू मंदिर के अंदर आ जाता है जो गेम अरीना होता है। वहाँ उसे और भी लोग दिखते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर गेम की आवाज़ आती है कि नाम है लक, किस्मत, नियम, किस्मत की 10 पर्ची निकाले और अपनी किस्मत आजमाएं। जब आप अपनी किस्मत की पर्ची को सुलझा लेंगे तब आप शायद बच सकते हैं, लेकिन सबको पर्ची निकालने का एक ही चांस मिलेगा। जो लोग भी पर्ची निकालेंगे उन्हें 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। वहाँ खड़ी लड़की इस बात का मजाक उड़ा रही होती है कि जिंदा बच जाएंगे, क्या हम गलत जवाब दिए तो मर जाएंगे। वहाँ खड़ा एक नशेड़ी आदमी जो नशे में होता है वो आता है और बॉक्स को चेक कर कर उसमें से एक स्टिक निकालता है, और जिस नंबर की उसे स्टिक मिलती है उस नंबर का वो बॉक्स ढूंढता है, जो कि बॉक्स अपने आप खुल जाता है। और वो अपना हाथ बढ़ाता है, पर्ची निकालता है और देखता है कि उसका लक तो अच्छा आया, यानी कि इसका लक गुड लक है। वहाँ खड़े लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। फिर एक येलो ड्रेस वाली लड़की वहाँ जाती है और कहती है कि अब मैं ट्राई करूँगी। फिर वो भी अपना बॉक्स निकालती है और पर्ची को जब देखती है तो उसका लक भी गुड आता है, लेकिन उस पर्ची में लिखा होता है कि इच्छाएं पूरी होगी और सब शुभ रहेगा, लेकिन पश्चिम दिशा अशुभ। फिर उसमें एक मैथ्स का सम भी होता है जिसे वो सब लोगों को दिखाती है और सब लोग करीब आकर अपना अपना आंसर दे रहे होते हैं और वो परेशान हो जाती है। और गेम से आवाज़ आती है कि 10 सेकंड ही बाकी है जवाब देने के लिए। जवाब देती है 18, तभी गेम से आवाज़ आती है सही जवाब है 15। और लड़की बस इतना ही कहती है कि क्या, तो उसके पास आके आग का तीर लग जाता है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ डरते हैं और कुछ घबराए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक और आदमी की मौत हो जाती है। फिर वहाँ खड़े सभी लोग और डर जाते हैं। फिर एक आदमी बाहर जाकर गेट खोलता है और भागने की कोशिश करता है, जिसे भी आकर लेज़र लग जाती है और वो भी वहीं मर जाता है। और गेम आगे बढ़ता है और दरवाज़ा क्लोज होता है, गेम आगे बढ़ता है। और फिर हमें आवाज़ आती है कि अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपको अग्नि तीर आकर लगेंगे। फिर ये जैकेट वाली लड़की अपना लक ट्राई करती है और उसे सवाल आता है कितने लोग हैं जिसके जन्मदिन यानी बर्थडे 50% लोगों के एक ही दिन और एक ही टाइम पर आए। और इस पर्ची में ऑप्शन भी होते हैं। ऑप्शन 1 23, दूसरा 78, तीसरा 183 और चौथा 365। तो ये लड़की जवाब देती है नंबर 78। तो गेम की आवाज़ आती है गलत जवाब, सही जवाब है ऑप्शन 23। तो फिर से वहीं आग की तीर आती है और ये हर सवाल के साथ गलत जवाब देने वालों पर ज़्यादा होकर मल्टीप्लाई होकर बरसती है। और वहीं सब लोग अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग भागते हैं, कोई गिरता है, कोई जल जाता है। फिर ये चश्मे वाले की पर्ची पर सवाल आता है कि दिल से जो खून पंप होता है उससे शरीर से दिल तक पहुंचने में कितना समय लगता है। चश्मे वाला कहता है 30 सेकंड, लेकिन ये सवाल गलत होता है जवाब। और फिर से तीर बरसने लगते हैं। सब जगह फिर से वही अफरा तफरी मच जाती है। फिर से लोग कहीं स्टोर में कहीं बाहर रुक कर जल जाते हैं। फिर इस मैडम की बारी आती है और इन्हें सवाल आता है या घर में जानवर एक एक करके पलट रहे हैं तो इस क्रम से लायन का क्या नंबर होगा। तो ये लड़की 47 जवाब देती है, जिसका जवाब गलत होता है। लायन को उल्टा करे तो इसका नंबर बनता है नंबर 17, यानी सही जवाब है नंबर 17। यानी फिर से अब अग्नि तीर आने लगेंगे। फिर इस इंट्रोवर्ट लड़के की बारी आती है जिससे ये क्वेश्चन आता है आई का वैल्यू 1, बी का 5 और एक्स का तो एल का क्या होगा। ये भी फिर से फ्रस्ट्रेट होकर रॉन्ग जवाब दे देता है और फिर से अग्नि तीर बरसने लगते हैं आसमान से। फिर इसी की बारी आती है, ये भी रॉन्ग जवाब देता है और फिर से अग्नि तीर बरसने लगते हैं। और इस बार तो ये बहुत ब्रूटल हो जाते हैं क्योंकि हर गलत सवाल के साथ जवाब के साथ अग्नि तीर बढ़ते जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई होते जाते हैं। फिर आरिसू को दिखाते हैं जिसे सब पुराना वो सीज़न 2 वाला गेम है ना, वो याद आ रहा होता है जहाँ वो कोई नियति से ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर आरिसू कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं इस दुनिया में पहले भी आया हूँ और गेम्स खेल चुका हूँ। फिर आरिसू को अपने दोस्तों की भी याद आती है जिसे उसने सीज़न 1 में खो दिया था। फिर आरिसू उठता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये पिंक ड्रेस वाली लेडी जिसे सवाल आता है गाय का दूध उसके पोषक तत्वों से मिलकर बनता है, तो 1 लीटर दूध बनने में कितने लीटर खून लगेगा, ये सबसे पूछती है। तो किसी को जवाब नहीं आता। कह देती है 2 लीटर खून, लेकिन इसका जवाब गलत होता है। तो फिर क्या, फिर से वही अग्नि तीर आसमान से गिरते हैं, लोग भागते हैं क्योंकि ये तीर मल्टीप्लाई होते जा रहे थे। तो मतलब जीने की भी संभावना काफ़ी कम हो चुकी थी। फिर ये मॉडल लेडी के पैर में तीर लग जाती है जिसे ये नशेड़ी आदमी ठीक कर देता है और ये पिंक ड्रेस वाली लड़की उसे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ही उसका पैर कहीं ना कहीं डैमेज हो गया था। खैर कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अब तो सब कुछ जलने लगा है भाई। फिर बारी आती है हमारे आरिसू की पर्ची ये नशेड़ी आदमी देखता है और कहता है अरे बाप अब तो मर गए। तो सवाल का जवाब वो लोगों को बताता है कि इस वक्त दुनिया की आबादी कितनी है। तो कोई कहता है 8, कोई कहता है 10, कोई कहता है कुछ भी। फिर सब लोग परेशान हो जाते हैं और सेकंड भी कम बचते हैं। तो आरिसू भी सोच में पड़ जाता है। तो आरिसू कह देता है 7.9 अरब। फिर गेम से आवाज़ आती है गलत जवाब, सही जवाब है 8 अरब। फिर सब लोग ऊपर देखते हैं तो 1 बिलियन तीर उन सब के ऊपर आने वाले होते हैं और सब लोग सोचते हैं कि अब जिंदा कैसे बचे। फिर आरिसू स्टार्टिंग का सोचता है कि सबकी पर्ची में कौन सी दिशा अशुभ थी। फिर वो सबको कहता है अपनी अपनी पर्ची में डायरेक्शन देखो कि कौन सी दिशा अशुभ है, और जो दिशा अशुभ है यानी वो अशुभ है, और जिस साइड अशुभ नहीं है वहीं होगा मंदिर से जाने का रास्ता। फिर सब लोग अपनी अपनी पर्ची में कहते हैं, कोई उत्तर कहता है, कोई पश्चिम कहता है। फिर एक बुढ़ऊ को जो पहले मिली थी नशेड़ी को चिट्ठी, वो चिट्ठी फेंक दिया होता है। कुछ लोगों ने छोड़कर भाग जाते हैं। फिर आरिसू कहता है कि किसी की पर्ची में उत्तर पश्चिम नहीं है, यानी वहीं बचने का रास्ता है। फिर सब लोग वहीं भागते हैं एक एक करके। तो आरिसू देखता है यहाँ तो गेट बंद है।
फिर इंट्रोवर्ट बंदे को वहाँ बॉडी मिलती है कुआँ, तो वो देखने जाता है लेकिन वो कुआँ बंद रहता है। फिर आरिसू सोचता है कि जब मैं यहाँ अंदर आ रहा था मंदिर के तो सीढ़ियाँ काफ़ी ऊँची थी, यानी यहाँ कहीं अंडरग्राउंड कुछ तो है। फिर आरिसू ज़मीन पे पैर पटकता है तो वहाँ से एक पत्थर हलता है, फिर वो उसे निकालने लग जाता है। फिर वो खींचता है और बाण नज़दीक आ रहे होते हैं, क्योंकि वो 1 बिलियन थे भाई, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। सब लोग देख के और डर जाते हैं। फिर यहीं पर ये गैंगस्टर और चश्मिश लड़का इसकी मदद करते हैं और वो पत्थर खोलकर उस गुफा में एक-एक करके सब लोग जाने लगते हैं। और अब बाण बहुत नज़दीक आ चुके थे, तब भाई चारों तरफ मस्ती है, लेकिन ये लोग अंदर नहीं गए होते हैं अभी भी। तो एक-एक करके ये जा रहे होते हैं भाई। जो लोग वापस चले गए थे, वो लोग आ रहे होते हैं जिन्हें आरिसू देख लिया होता है। तो आरिसू उन्हें कहता है कि ए तुम लोग यहाँ पर आ जाओ, लेकिन उतने में ही वो तीर भाई उन्हें हिट कर जाते हैं और उनके तो चेहरे तक नहीं दिखते। फिर आरिसू के पास भी वो आग आ रही होती है, लेकिन आरिसू जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ बचे होते हैं वो गैंगस्टर, वो इंट्रोवर्ट लड़का और वो चश्मिश लड़का और वो लड़की जिसने जो पिंक ड्रेस में थी और वो मॉडल लड़की। तो ये सब अब नीचे आ गए होते हैं। फिर इन्हें आवाज़ आती है कि गेम ख़त्म हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर से ये सब लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा गेम भी 17 किलोमीटर आगे है। ये आपस में कह रहे होते हैं कि हम दूसरा गेम नहीं खेलेंगे, लेकिन गेम नहीं खेलेंगे तब भी मारे जाएंगे। लेकिन वहाँ एक बड़ा जोकर का कार्ड होता है जिसे देखकर सब अपना अपना कार्ड निकालते हैं। वो कार्ड भी जोकर का होता है। फिर ये नशेड़ी आदमी याद करता है कि वो वहाँ लेने गया था नशे, तो वो जिसे पैसे देता है वो उसे नशा भी देता है और ऊपर से वो जोकर का कार्ड भी। फिर वो ये जोकर का कार्ड देता है और हमें दिखाते हैं सीज़न 2 का वो जो वहाँ रुक गया था बॉर्डरलैंड में। फिर वो ये सोच कर बंद कर देता है, तो हमें दिखाया जाता है कि ये सब अब एक मॉल में है या किसी हॉस्पिटल वाली प्लेस में, जहाँ आकर वो इस कोट वाली लड़की को दीदी कहती है और उनमें अच्छा बॉन्ड बन जाता है। फिर ये बेवड़ा आदमी कहता है कि मैंने ऐसे लिया था वो कार्ड। फिर ये लड़का कहता है इंट्रोवर्ट की मैंने ये हरकत की थी जिसकी वजह से मैं यहाँ आ गया, जिसे देखकर ये चौंक जाती है। फिर वो लड़का कहता है कि मुझे लोगों से बात करने में तकलीफ होती है, इसीलिए मैंने ये सब किया। फिर उसके बाद हमें इसकी कहानी दिखाई जाती है। ये कहती है कि मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया था, वहीं वो आदमी ने मुझे बहला फुसला कर वो काट दिया और इस दुनिया में भिजा दिया। फिर आरिसू कहता है ठीक है। फिर हमें ये चश्मिश लड़के की कहानी दिखाई जाती है। वो कहता है कि मैं तो मर गया था भाई, इसलिए यहाँ आया। फिर ये सब अपनी अपनी दास्तान सुनाते हैं कि यहाँ ये सब लोग कैसे पहुँचे। फिर ये चश्मिश लड़का इस गैंगस्टर को देखता है और पूछने करता है, पर इसके हाव भाव ऐसे थे कि इसके ऊपर टैटू और चैन देखकर वो लड़का खामोश होकर वापस खैर पलट फिर ये जाता सब है। लोग उठते हैं उस मॉल में से और जाने लगते हैं दूसरी गेम की ओर, जो कि बहुत करीब ही था, और ये लोग उस गेम अरीना में पहुंच जाते हैं। सो जैसे ही हारिस इस गेम अरीना में एंटर करता है, नीचे फर्श पर साउथ विंग लिखा होता है, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में भी और भी लोग हैं, और गेम की आवाज़ आती है। गेम का नाम है ज़ॉम्बी का शिकार। इस गेम में हर एक व्यक्ति को कार्ड्स दिए जाएंगे, जहां उन्हें हर साइड से और भी लोग आएंगे और टीम बनाकर इस टेबल पर बैठ के पत्ते खेलेंगे। वो एक एक बारी बारी अपने पत्ते उस टेबल पर बिछाएंगे और जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे वो जीत जाएगा, और हारने वाले को जीतने वाले को उसका एक पत्ता देना होगा, कुछ इस तरीके से। फिर इन ग्रुप में एक ज़ॉम्बी कार्ड भी होगा, यानी 3 कार्ड स्पेशल होंगे जो हर ग्रुप के एक व्यक्ति को दिए जाएंगे। तो ज़ॉम्बी कार्ड का ये है भाई कि सामने वाला अगर ज़ॉम्बी कार्ड निकालता है तो वो जीत जाएगा, लेकिन वो सामने वाले को भी ज़ॉम्बी बना देगा और इस तरीके से सामने वाला भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। और दूसरा कार्ड है शॉटगन का। अगर शॉटगन सामने वाले के पास रही और सामने वाला ज़ॉम्बी रहो या ना रहो, लेकिन वो उसे शूट करके मार सकता है, यानी उसकी जान ले सकता है। यानी ये शॉटगन का पत्ता सिर्फ ज़ॉम्बी को ही नहीं, बिना ज़ॉम्बी बने लोगों को भी मार सकता है, यानी सामने खेलने वाले लोग एक दूसरे की जान ले सकते हैं अगर उनके पास शॉटगन हो तो। लेकिन यूज़ करने पर वो शॉटगन का पत्ता गायब हो जाएगा, यानी एक ही टाइम यूज़ हो सकता है। और तीसरा पत्ता है वैक्सीन का। वैक्सीन के पत्ते से अगर सामने वाले के पास ज़ॉम्बी है तो आप उसे वैक्सीन के पत्ते से वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और वो जैसे ही ह्यूमन बन जाएगा उसका ज़ॉम्बी का कार्ड गायब हो जाएगा। और ज़ॉम्बी और वैक्सीन का कार्ड अगर एक ही व्यक्ति के पास है तो वो एक खुद पर यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन वैक्सीन और शॉटगन से आप ज़ॉम्बी की जान ले सकते हो और सामने वाले व्यक्ति की भी। ऐसा करने से सामने वाले का गेम ओवर हो जाएगा। और तीसरी बात है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही इस गेम को जीतेगा। अरीना में चारों तरफ से लोग आते हैं और इस गेम की शुरुआत करेंगे। चारों तरफ से एक एक ज़ॉम्बी का कार्ड फैला हुआ है। अगर ज़ॉम्बी नहीं मरे तो वो इंसान को ख़त्म कर देंगे, और खेलने के लिए सामने वाले को टच करना होता है। तो इस बेंटन पे गौर करना भाई, ये बेंटन बहुत डेंजर है। इसमें फिर सब लोग अपने अपने पत्ते उठाते हैं और अपना पार्टनर चूज़ करके खेलने चले जाते हैं। फिर पहले ही गेम में आरिसो का दिखाया जाता है, और इनके आरिसो के साथ जितने भी थे वो सब आपस में ही गेम खेलते हैं। लोग डिसाइड करते हैं कि ये आपस में ही खेलेंगे ताकि इनके पॉइंट ज़्यादा डिवाइड ना हो। खैर फिर हमें बेंटेन को दिखाया जाता है, पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन ये बंदा नीचे जाने का डिसाइड करता है और नीचे वाले ऊपर आने का। तो ये सब लोग ढूंढते हैं ताकि ये सब जॉम्बीज़ को ख़त्म करके ह्यूमन की तादाद बढ़ाकर इस गेम को जीत सके। और ये सभी लोग जॉम्बीज़ को बढ़ने नहीं देना चाहते ताकि ये लोग गेम जीत जाए। फिर इनके पास आरिसू के एक प्लेयर आता है और वो उसे टच कर देता है और वो गेम खेलते हैं, मगर वो गेम भाई आरिसू ही जीतता है। खैर फिर हमें दिखाया जाता है कि आरिसू भी वैसे ही प्लान कर रहा है उस बंदे की तरह। फिर आरिसू गेम के दौरान
उसागी को ढूंढ रहा होता है और उसे एक लड़की दिख भी जाती है जो उसागी की तरह ही दिखती है। और भाई ये मुझे स्क्विड गेम की याद दिला रहा था जब गेहूं उसके पीछे भाग रहा था और वो कोई और निकलता है। खैर, तो फिर यहाँ पर एक बंदा आता है, आरिसू पीछे पलटता है तो, और आरिसू उसके साथ गेम खेलता है क्योंकि वो बंदा आरिसू को टच कर देता है। आरिसू उसे उसागी के बारे में पूछता है लेकिन वो बंदा कहता है यहाँ तो कितनी सारी लड़कियाँ एक ही रेस से लुक गए हैं। खैर, फिर आरिसू के पास एक लड़की डरते हुए आती है और गेम खेलने के लिए आरिसू को टच करती है। तो आरिसू उसे पूछता है कि घबराओ मत, तुम ज़ॉम्बी हो, मुझसे कह दो, हम तुम्हें वैक्सीन देंगे, मैं वादा करता हूँ। और फिर वो दोनों गेम खेलते हैं। मुझे इन्फेक्ट मत करो, यानी आरिसू कहता है मुझे ज़ॉम्बी मत बनाओ। फिर वो गेम खेल कर आ जाते हैं और आरिसू उसकी टीम को बताता है कि ये दोनों ज़ॉम्बीज़ हैं। यहाँ ये गैंगस्टर और नशेड़ी आदमी भी आ जाते हैं और कहता है गैंगस्टर की मार दो जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उनको। लेकिन यहाँ एक कैरेक्टर नहीं आती है जो और वो लड़की कहती है कि देखो हम सब एक साथ ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप में चाहे ज़ॉम्बीज़ क्यों ना हो, हम उन्हें वैक्सीन देने का वादा करेंगे। और सबसे पहले उन्हें किसने ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट किया था, हम उन्हें डराएंगे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसीलिए हमारे ग्रुप में जितने ज़ॉम्बीज़ होंगे वो उतने ही रहेंगे, लेकिन हम उन्हें वैक्सीन देकर ठीक कर देंगे और दूसरे ज़ॉम्बीज़ प्लेयर हमारे साथ खेलने से कतराएंगे क्योंकि हम उन्हें मारने की धमकी देंगे। तो ये सब तय होता है। लेकिन आरिसू कहता है इसमें तो खतरा है, अगर हम खुद को ही बंधक बना लेंगे तो लोग हमें मारने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। वो लड़की कहती है नहीं, क्योंकि लोग एक ग्रुप बनाएंगे और जिसके पास वैक्सीन और ज़ॉम्बी का पत्ता एक साथ होगा वो हमको दे देगा और हम उन्हें वैक्सीन से ठीक कर देंगे और ह्यूमन की तादाद बढ़ाकर ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करके जीत जाएंगे। फिर ये लड़की कहती है आरिसू से कि जाओ ये बात फैला दो, हर ग्रुप को ये बात बता दो ताकि हम सब लोग एक होकर ज़ॉम्बीज़ को हरा दें। फिर ऐसा ही होता है, आरिसू और उसकी टीम हर जगह जाकर ये बात फैलाने लगते हैं कि लोगों को मारने से अच्छा है हम उन्हें वैक्सीन का पत्ता दें जो भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। ये बात हर ग्रुप को पसंद आती है और वो लोग भी दूसरे ग्रुप्स को जाकर ये सब बताने लगते हैं एक एक करके कि हम लोग जिन्हें ज़ॉम्बी बने हम उनकी मदद कर सकते हैं। और वो लोग हर ज़ॉम्बी बने आदमियों को, औरतों को एक रूम में बंद करते हैं उसी लैब की बनी, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। ये सब लोग ज़ॉम्बीज़ हैं और इन्हें एक रूम में बंद कर दिया जाता है। खैर, गेम भी चलते रहते हैं और ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ती जाती है गाइस। लेकिन यहाँ आरिसू को दिखाया जाता है ये भाग भाग क्यों रहा है, क्या वो उसागी को ढूंढ रहा है? नहीं दोस्तों, यहाँ कुछ गड़बड़ है जो आपको आगे पता चलेगा। खैर, यहाँ पर इस बेन टेनिसन का पंटर आता है और कहता है कि हम चाहे जितनी कोशिश कर ले वैक्सीन का घाट कम है और ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ती जा रही है, हमें ज़ॉम्बीज़ को मारना ही पड़ेगा। तो ये बंदा अंदर जो ज़ॉम्बीज़ बने थे जो सबके सामने आए हुए थे उनसे पूछता है कि तुम्हें याद है कि तुम्हें किसने ज़ॉम्बी बनाया था? तो वो कहता है हाँ। फिर वो इस गैंगस्टर को कहता है कि जाओ उसे जाकर मार डालो अपने गन का पत्ता यूज़ करके। वहाँ खड़ा आरिसू भी हैरान हो जाता है। खैर, वो बंदा इस गैंगस्टर को मिल जाता है और ये दोनों गेम्स खेलने लगते हैं और भाई ये अपने अपने पत्ते बिछाते हैं। एक एक करके ये पत्ते बिछाते हैं और वो आदमी सोचता है कि मैं इसे पहले ही इन्फेक्ट कर देता हूँ। लेकिन भाई इस गैंगस्टर ने भी अपना पहला पत्ता गन का ही रखा था और जैसे ही वो अपना गन का पत्ता पलटाता है इस होल में से भाई इसको शूट कर देता है ये होल और वो मर जाता है, यानी इस गेम की पहली मौत। और यहाँ पर गैंगस्टर अपना पास्ट याद कर रहा होता है, सब लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। वो कहता है क्या देख रहे हो, यही तो गेम है। फिर आरिसू भी भाई डर जाता है और ये सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। और अब भाई ज़ॉम्बीज़ में डर का माहौल हो चुका होता है क्योंकि ह्यूमन के पास गन है और वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार देंगे। यही होता है गाइस, गैंगस्टर ज़बरदस्ती करता है और सब ज़ॉम्बीज़ बने हुए लोगों को मार मार कर कहता है कि और ज़ॉम्बीज़ का नाम बताओ ताकि हम उन्हें ख़त्म कर दें। लेकिन यहाँ पर दूसरे जो ज़ॉम्बीज़ थे वो भी ये प्लान बनाते हैं कि अब हम सब इंसान को इन्फेक्शन दे देंगे और उन्हें भी ज़ॉम्बीज़ बना देंगे। तो यहाँ हारी से पूछता है क्या तुम्हारा प्लान कामयाब करेगा? तो ये लड़की कहती है हाँ मेरा प्लान कामयाब करेगा, भरोसा रखो मुझ पर। और यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म होता है।